नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग आएंगे व्यंजन संधि लेकर के, तो हम व्यंजन संधि लेकर के आ गए हैं और उनके रूलों को लेकर आए हैं। और हमने आपसे कहा था कि 5 रूल लेके आएंगे, ठीक है। तो जो भी वीडियो जिस टाइम भी देख रहे हैं उसको उसी हिसाब से नमस्कार। आप सुबह देख रहे हैं तो प्रातः वंदन, आप दोपहर में देख रहे हैं तो हमारा राम राम, आप शाम को देख रहे हैं तो संध्या वंदन, ठीक है। तो आप हमारे नमन को स्वीकार करिए और जुड़ जाइए फिर से एक बार हमारी कक्षा के साथ। तो देखिए दोस्तों, इधर आप देख पा रहे हैं कि हमने ये 5 रूल लिखे और प्रयास करेंगे इन्हीं 5 रूलों को उदाहरण के साथ आप तक पहुंचाने का। तो पहले देखो रूल को समझ लेते हैं कि 1 2 3 4 5 नियम है। पहले को हमने तृतीयाक्षर का नियम, दूसरे को हमने पंचमाक्षर का नियम, तीसरे को ता का नियम बोलते हैं। ता के परिवर्तन कई तरह से होते हैं। कई तरह से मतलब कि ता के बाद यदि चा या छा है तो ता का चा बन जाता है। ता के बाद यदि जा या झा है तो ता का जा बन जाता है। और ता के बाद यदि ता या ठा है तो ता का टा बन जाता है। ता के बाद यदि ला है तो ता का ला बन जाता है। ता के बाद यदि सा है तो ता का चा और सा का छा बन जाता है। ता के बाद यदि हा है तो ता का दा और हा का धा बन जाता है। ऐसे अनेकों नियम हैं, लेकिन वायदे के अनुसार 5 नियमों की बात हुई थी, तो हम 5 नियमों को लेकर आपके सामने हैं और प्रयास करेंगे इन 5 नियमों को बहुत बेहतर तरीके से सीखने का। नियम स्टेप वाइज सीखेंगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि संधि में यदि कुछ कठिन है तो शायद ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको तोड़ने में जोड़ने में दिक्कत है तो वो सारी बातें यहाँ हो जाएंगी। तो चलिए रूल नंबर 1 लेते हैं। इधर लिखा है और हम इधर चर्चा करेंगे नियम के साथ। हमने लिख दिया है कि इसको बोला हमने तृतीयाक्षर का नियम। क्या बोला है? तृतीयाक्षर का नियम। तो देखना दोस्तों, तृतीयाक्षर का नियम क्या है। बात एक्सप्लेन भी कर दी मैंने, आप समझने का प्रयास करें कि हम संधियां हमेशा 2 शब्दों में करते हैं। ये लिखा है का, फिर मैंने लिख दिया चा, फिर टा, फिर ता और फिर पा, ठीक। के बाद तो अर्थात का चा टा ता पा के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या कोई अंतस्थ वर्ण आए तो बाद के में क्या आ सकता है? इतना। इसके बाद यदि ये आए तो अब देखो, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने वर्णमाला का टॉपिक नहीं देखा, तो अगर मैंने तीसरे और चौथे वर्ण की बात करी है तो दोस्तों आपको याद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 संख्या होती है इनकी। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में रखा गया है। तो पहले में आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इन 5 वर्गों के अलग अलग वर्ण हैं। का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, ठीक बात है। का है, गा है, घा है और अंगा है, ठीक है भाई। तो देखो स्पर्श व्यंजन में का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग हैं। इनके नाम से वर्गों का परिचय है। तो एक एक वर्ग में अलग अलग वर्ण होते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाता है कि तीसरे और चौथे वर्ण, तो दोस्तों तीसरे चौथे किसी विशेष वर्ग की बात नहीं हो रही है। किसी भी वर्ग का तीसरा हो सकता है और किसी भी वर्ग का चौथा हो सकता है। तो ये बात समझने की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ये चा हो सकता है, छा, जा, झा, यहाँ। समझिए बात, लिखा है तीसरा चौथा, तो मतलब ये तीसरा, ये चौथा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे इसका तीसरा चौथा, इसका तीसरा चौथा, इसका तीसरा चौथा, मतलब सभी वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण, ठीक बात है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई अंतस्थ वर्ण आए तो क्या होता है? जो काचा टाता पा है तो ये का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग के किस वर्ण में? तीसरे अक्षर में बदलते हैं। तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। तीसरा अक्षर क्या है? जैसे उदाहरण में हमने ले लिया कि वाक प्लस जाल। आपके पास एक संधि आई वाक और जाल। अब से कहा गया बताओ कि कौन सी संधि है, कैसे जोड़ोगे, कौन सी संधि है। एक चीज और समझ लो, पहले मैं बात व्यंजन संधि की कर गए और बताया नहीं कि व्यंजन संधि पहचान का बच्चा सबसे व्यवस्थित मजबूत तरीका है कि यदि क्या हो, यहां पर हो कोई व्यंजन और यहां पर हो कोई
स्वर या व्यंजन। अर्थात व्यंजन संधि पहचान का बेहतरीन नियम कि यहां पर आए व्यंजन और यहां पर आए स्वर या व्यंजन। तो यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आएगा तो संधि का नाम व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या क्लियर हो रही बात? यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आएगा तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि बन जाएगी। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया, संधि का नाम व्यंजन हो गया। आप इस चीज से निश्चिंत हो गए और आपको ये बात समझ में आ गई। अब नियम की बात करते हैं। लिखा है वाक, तो का प्रथमाक्षर है किसी भी वर्ग का, ठीक। जाल चा वर्ग का तीसरा अक्षर है, जैसा कि आप जानते हो। तो कह रहा तीसरा चौथा या अंतस्थ की भूमिका, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, कहानी खत्म। तो ये तीसरा चौथा तुम्हें मिल गया कि तीसरा मिल गया। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? तो ये का चा टा ता पा, अर्थात जो भी वर्ण यहां होगा वो अपने वर्ग में तीसरे वाले को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? का है तो का बुलाएगा जा को। और ध्यान देना कि जब मैं बोलूंगा जा बनेगा या ये बनेगा, किसी भी व्यंजन का नाम लूंगा तो वो हलंत वाला व्यंजन होगा। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कौन सा वाला होगा? हलंत वाला होगा। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलिए, तो वाग और जाल मिलके बन गया वाग जाल। क्या बन गया? वाग जाल। बना दे आगे, ये वाग ये जाल बन गया। कैसे? तो का परिवर्तन जा में हो गया, सीधे सीधे। ये का बन गया गा में। तो का हलंत वाला था तो गा भी हलंत वाला होगा। और आधा गा बनाने का नियम है, उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, बात याद हो जाएगी, उम्मीद करते हैं याद हो जाएगी। ठीक, अब कोई और ले लेते हैं। जैसे ले लिया अच प्लस अंत ले लिया। अच प्लस अंत, तो बेटा ये क्या है? चा है। ये क्या है? आ है। चा के बाद स्वर आ गया, ठीक। चा के बाद क्या आया? स्वर आया। तो यहां पे हम लोग और बढ़ा लें, स्वर भी माना जाता है। तो चा का क्या बनेगा? चा छा जा, तो बन जाएगा अजंत। क्या बनेगा? अजंत। समझ गया कि नहीं समझ गए? अच धन अंत बराबर अजंत बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी, ठीक। तो क्लियर हो गई। अब ऐसे ही जगत धन अंबा, जगत धन अंबा, तो ता का परिवर्तन किस में होगा? ता था दा, तो बन जाएगा जगदम्बा। और बेटा ध्यान दो कि ये चा वाला था, इसके बाद ये आ है, इसलिए जा में कोई हलंत नहीं लगा है। ये ता है, ये आ है, इसलिए आ बाद में इसके साथ जुड़ेगा। अपना परिवर्तन तो होगा होगा, और जब वार्णिक जुड़ा होगा तो कोई भी स्वर बीच में अलग से नहीं लिखा जाता, ये आपको पता है, इसलिए जगदम्बा बन गया। तो दो बातें समझ में आ गई। अब कहोगे टा वाला भी बताओ, तो बेटा याद रखना कि सबसे मिलकर हर वर्णों में उदाहरण तुम्हें मिलेंगे, ये आवश्यक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर रहेगी और आपको आती रहेगी। अब आ जाओ कि पा, जैसे पा वाले कभी कभी आ जाते हैं। अप धन ज, क्या बनेगा? तो पा का पा फा बा क्या बन गया? अब्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब्ज, ठीक। तो हमने देखा कि जो प्रथमाक्षर के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या अंतस्थ या स्वर आएगा, बहुत सारे नियम है। जगतधन अंबा से जगदम्बा बन गया मान लो, और भी जगतधन ईश से क्या बनेगा? जगदीश बन जाएगा। तो ऐसे 50 उदाहरण मिलेंगे, लेकिन तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक तुम्हें नियम नहीं आएगा। तो पहला नियम क्लियर है। अब आ जाते हैं नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 को कहते हैं पंचमाक्षर का नियम। पंचमाक्षर का नियम का मतलब क्या हुआ? तो देखो भैया, बड़ा सरल है। बड़ा सरल क्या है? बड़ा सरल ये है, नियम कहता है कि का चा टा ता पा के बाद, काचा टाटा पा के बाद पंचमाक्षर आए, पंचमाक्षर
आ जाए। तो बेटा ध्यान दो, पंचमाक्षर में होता है अंगा, इया, अड़ा, ना और म। अब एकदम दिमाग में लोड डाल के बताइएगा, क्या अंगा से कोई प्राथमिक अक्षर बनता है? नहीं बनता। इया से बनता है? नहीं बनता। अणा से बनता है? नहीं बनता। तो बेटा समझने वाली बात क्या हुई कि ना और म से ही तो बनेगा। तो हम इसको दो तरह से कह सकते हैं, काचा टाटा पा के बाद पंचमाक्षर आ जाए तो आप कह सकते हो ये प्रथमाक्षर है, तो प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो प्रथमाक्षर किसमें बदलता है? पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो ध्यान दो बेटा, कहने का मतलब क्या हुआ? ना और मां है, बोलते रहो बच्चा लोगों, ना और मां। तो ये ना और मां ही तो है जो आएगा। अंगा, इया, अड़ा से तो कोई प्राथमिक शब्द बनता ही नहीं है। तो गलत हो गया कहानी, मतलब ये गलत क्या हो गया, ये तो लोप हो जाएगा, इसका छुप जाएगा। आएगा किससे? ना या मां। तो हम इसको दो तरह से कह सकते हैं कि यदि काचा टाटा पा या अर्थात प्रथमाक्षर के बाद ना या मां आए तो प्रथमाक्षर का परिवर्तन पंचमाक्षर में हो जाता है। कैसे हो जाता है? लिखा है तत् और लिखा है मैं। तो क्या बनेगा? तत् धन मैं। ता का पांचवा अक्षर क्यों बनेगा? क्योंकि मां आया, और ये देखो मां आया, ये पंचवा अक्षर। ता का बनेगा ता, था, दा, धा, ना। तो बन जाएगा तत् धनमय बराबर तन्मय, और आएगा वाक धनमय बराबर वांगमय। क्या बनेगा? वांगमय। और कुछ बन सकता है वांगमय, उसके बाद तत् धनमय से तन्मय, तो वाक धनमय से वांगमय, वाक धनमय से क्या बनेगा? वांगमय। तो देखो का पांचवा अक्षर, ठीक, क्या है ये? का पांचवा अक्षर है कि नहीं है? का पांचवा अक्षर अंगा, ता का पांचवा अक्षर ना। तो ये परिवर्तन है एक सामान्य सा, जिसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। ठीक बात है। तो ये है कुछ सामान्य से उदाहरण। अगर मैं उदाहरणों की बात करूं तो उदाहरण अवधारणा में ता पंचमाक्षर में अगर हम देखेंगे तो जैसे आ जाए षट धन मुख, क्या बनेगा? षट प्लस मुख। बताओ, षट धन मुख, टा का अणा बना तो कुछ करना ही नहीं है, षण मुख बन जाएगा। क्या बनेगा? अणा। अब बेटा अणा कैसा होगा? आधा अणा होगा, क्योंकि टा भी तो हलंत वाला है, इसलिए अणा भी क्या बनेगा? हलंत वाला ही बनेगा। स्पष्ट बात है? बात स्पष्ट है तो आगे बढ़ जाएं। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई। क्लियर नहीं हुई तो एक एक उदाहरण आप देख लो। दिक धन नाथ बराबर क्या बनेगा? ये बनेगा दिक का, फिर नाथ में ना आया तो बन जाएगा दिंगनाथ। क्या बनेगा? का अंगा बना देना। और अगर आ जाए रुच धन मय, लिखा है रुच प्लस मय, तो देखो चा का इया बना दो, कुछ करना नहीं है। ये इया कैसे बनती है? ऐसे। ये बनेगा रुन में। क्या पढ़ेंगे इसको? रुई में पढ़ सकते हैं, या अनुनासिक के अर्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। क्लियर बात है? स्पष्ट हो रही है? समझने की जरूरत थी, आप समझते जा रहे हैं तो दिक्कत की बात नहीं आएगी। और अप धन मय अगर लिखा हुआ मिल जाए, अप धन मय, तो ये बनेगा पा का पा, फा, बा, भा, म, अममय। क्या बनेगा? अममय। तो अगर आप देखें तो लगभग पांचों उदाहरण आपके सामने हैं। सर्वाधिक पूछे जाने वाले उदाहरणों में ये उदाहरण आते हैं। ये उदाहरण गौड़ीय होते हैं, छुपे हुए होते हैं, कभी कभी आते हैं तो आप कर ले जाओगे। ठीक, तो ये भी नियम खत्म करते हैं। अब आ जाओ अगले नियम की तरफ। देखो बहुत सरल सरल नियम है। कह रहा ता के बाद चा या छा है, तो ये कह रहा है यहाँ पे आएगा ता और यहाँ पे आएगा चा या छा, तो क्या बनेगा? तो बेटा पहली बात तो ध्यान ये देना है कि छा ज़्यादा आता नहीं है, और जब आएगा तो हमें उसी के हिसाब से परिवर्तन कर देना है। और उसके लिए भी एक रूल और अलग से आ जाते हैं कभी कभी। लिखा है ता के बाद चा या छा है, तो जैसे उत धन चारण,
उतधन चारण, ता के बाद क्या आ गया चा, तो क्या बनेगा ता का चा, उच्चारण। बन गया कि नहीं बन गया? उतधन चारण बराबर क्या बन गया? उच्चारण बन गया। दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं, नियम बहुत सरल है, सीखने की जरूरत है केवल बस। लिखा है जगत धन छाया, जगत धन छाया, क्या बनेगा? जगत छाया, जगत छाया। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? निश्चित रूप से बन जाएगा, ता का चा। तो ये दो चा वाले हो गए। अब चा के बाद आते हैं, जैसे देखो ये चा के बाद अगर ता के बाद चा आएगा तो ता का चा बन गया, ता के बाद छा आएगा तब भी ता का चा ही बनेगा। ये बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो रही है। ठीक, उदाहरणों की यदि बात करें तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वो वही होगा कि हमारा विषय वस्तु बढ़ती चली जाएगी। जैसे लिखा हो शरत धन चंद्र बराबर क्या बनेगा? तो शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र बनता है। क्या बनता है? शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र बन जाएगा। ऐसे 50 एग्जाम्पल दिए रहेंगे। उतधन चारण बराबर उच्चारण, उतधन चरित बराबर उच्चरित, ठीक, उतधन छिन्न बराबर उच्छिन्न, ये भी बनता है, उतधन छिन्न बराबर उच्छिन्न। तो ये ता का चा वाला नियम हो गया क्लियर। अब आते हैं अगले रूल में, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की यदि बात करें तो कह रहा है ता के बाद जा या झा है। तो देखो ये भी बड़े सरल और बहुत ज़्यादा लिखा है। नियम कहता है ता आए और यहाँ जा आए या झा आए तो ता बराबर जा बन जाएगा। क्या बनेगा? ता बराबर जा बन जाएगा। ठीक, तो जैसे लिखा है उत प्लस ज्वल। आज तुम्हें ये पता चलेगा उज्ज्वल में दो जा क्यों होते हैं। उत धन ज्वल, तो ता के बाद आया जा, तो ता का भी बनेगा जा। तो ये ता वाला जा और ये ज्वल वाला जा बन गया उतज्वल। सत प्लस जन क्या बनेगा? सज्जन। क्या बन गया? सज्जन। उत प्लस झटिका बराबर उज्झटिका। क्या बन जाएगा? उत प्लस झटिका बराबर उज्झटिका। तो ये रहा नियम नंबर 4। ता के बाद जा या झा है तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। अब रूल नंबर 5 की बात करेंगे और वो अंतिम रूल है इस पार्ट का। तो ता के बाद टा या ठा आएगा तो ता का परिवर्तन भी ता का परिवर्तन टा में हो जाएगा। नियम क्या कहता है? नियम कहता है यदि ता के बाद क्या आएगा? टा आए या ठा आए तो ता बराबर टा। ठीक, कैसे? सत धन टीका बराबर सट टीका, ता का टा बन गया। तत धन टीका बराबर तत टीका। ठीक, तो ये बन गया ता का टा। अगर यही लिखा हो कोई दिक्कत? धनु विसर्ग में चला जाएगा। ठीक, सत धन टीका बराबर सट टीका, तत धन टीका बराबर तट टीका, वृहत धन टीका बराबर वृहत टीका और वृहत धन टीका बराबर वृहत टीका। एक बात और है, अगर ता के बाद डा आ जाए तो इसी नियम में बताएं, अलग से बता दें। कहते हैं यदि ता के बाद डा आएगा तो ता का डा बनेगा, ता बराबर डा हो जाएगा। कैसे? उत धन डयन बराबर उड्डयन। क्या बनेगा? उड्डयन। तो ये एक रूल अलग चलता है कि ता के बाद डा या ढा आए तो दोनों मतलब तो ता का डा बन जाएगा उड्डयन। ठीक, तो आप एक्सरसाइज करना, एक नियमों को पढ़ने की कोशिश करना, नियम अप्लाई करने की कोशिश करना, निश्चित रूप से आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियो में, अगले पार्ट में शेष बचे हुए कि यदि ता के बाद ला आएगा तो ता का ला बन जाएगा, यदि ता के बाद सा आएगा तालव्य का तो ता का चा तथा तालव्य सा का छा बन जाएगा, यदि ता के बाद हा आएगा तो ता का दा और हा का धा बन जाएगा। उसके बाद शेष बचे नियमों में जो अन्य नियम है, पंचमाक्षर का नियम हो गया, अनुस्वार का नियम एक और बचेगा, तो अनुस्वार का नियम हम लोग पढ़ लेंगे। अलग अलग टाइप के जितने भी नियम हैं आगे के वीडियो में संभव है मिलने का।
देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, कंजूसी ना करिए।